Once again, welcome to my video. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 5 इनविजिबल बैरियर्स दैट इज नॉट अलाउिंग यू टू स्केल योर आईटी एजेंसी। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो या वेब डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ क्लाइंट्स तो है, लेकिन जैसे ही मैं क्लाइंट्स और ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे चीज़ें ख़राब हो जाती है या सेल्स ब्रेक हो जाती है या मार्केटिंग ब्रेक हो जाती है, डिलीवरी ब्रेक हो जाती है और इसी वजह से आप स्केल नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे बैरियर्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके क्या हो रहे हैं, आप स्केल नहीं कर पा रहे हो और आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, सबसे पहला जो बैरियर है वो है फाउंडर डिपेंडेंसी। एक बार मैं सारे बैरियर्स आपको बता देता हूँ ओवरऑल, फिर उसके बाद में अपन डीपली जाएंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकंड है पुअर डेलीगेशन, ओके। थर्ड है आपका वीक सिस्टम, आपके पास में वीक सिस्टम है। फोर्थ इज दो नो मिडिल लेयर और जीरो लीडरशिप, आपके सिस्टम के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, इस वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा है। फिफ्थ इज द नो कैश फ्लो और प्राइसिंग कंट्रोल, और आपके पास में कोई कैश फ्लो नहीं और प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हाउ टू ब्रेक दिस ऑल दिस इनविजिबल बैरियर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन पहला पॉइंट जो कि अपन बोलते हैं फाउंडर डिपेंडेंसी। अब देखो, फाउंडर डिपेंडेंसी ये है कि जैसे मान लो सपोज करो आपके पास में आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि यार आप सेल्स भी आप खुद ही कर रहे हो, मार्केटिंग भी आप खुद ही कर रहे हो और डिलीवरी भी आप खुद ही कर रहे हो, या आपके पास में टीम है लेकिन फिर भी आपके साथ में क्या हो रहा है कि टीम आपके बिना काम नहीं कर पा रही है, या सेल्स भी नहीं कर पा रही है या मार्केटिंग भी नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब होता है फाउंडर डिपेंडेंसी। इसको आप ये बोल सकते हो कि यार यदि इस वजह से ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप ओनली सिर्फ आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर ही चीजें डिपेंड करता है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी स्केलिंग नहीं हो पा रही है और टीम आपको वो आउटपुट नहीं दे पा रही है जो कि आपको आउटपुट चाहिए या जो आपको काम करवाना है। मतलब कि आपका कोई भी डिसीजन है जो कि आपके थ्रू हो रहा है, या आपको लगता है क्लाइंट के क्वेश्चंस भी आते हैं वो आपके पास ही आते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड है वो भी आपसे ही सेटिस्फाइड है, और आपके हर टास्क में जैसे मान लो सपोज करो आप कोई भी प्रोजेक्ट लिया और उसके अंदर कोई भी टास्क कर रहे हो और वो सारी चीजें आपके ही थ्रू जा रही है या आपका ही इनपुट के बिना चीजें नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी है और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी स्केलिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं फिर आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है और फिर आप चीजें ब्रेक हो जाती है। तो चलिए, तो ये एक फाउंडर डिपेंडेंसी है जो कि आपको सही करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अभी अपन आगे बात करेंगे किस तरीके से अपन उसको सही कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो अपन बात करते हैं वो है पुअर डेलीगेशन। पुअर डेलीगेशन के अंदर अपन ने बात करी थी कि पुअर डेलीगेशन होता है कि यदि आपको कोई भी काम आप किसी को दे रहे हो तो वो सही तरीके से डेलीगेशन नहीं है। मतलब कि आप देखो, सही डेलीगेशन में आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सही डेलीगेशन में आपका क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि इस काम को किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सेकंड आपका क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आपकी उस काम को कंप्लीट होने के बाद में क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओके, थर्ड इज द क्लियर डेडलाइन होनी चाहिए। डेडलाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब आप किसी को काम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या ये काम इतनी डेडलाइन में हो जाएगा या नहीं होगा, यदि ये बंदा नहीं कर सकता है तो कितनी डेडलाइन होनी चाहिए। फोर्थ इज द क्लियर ओनरशिप। आपके पास में या आप जिससे भी काम करा रहे हो उसको क्लियर ओनरशिप दो कि ये आपका काम है, ये आपको करना है, राइट। और फिफ्थ इज द क्लियर आउटपुट। आपको पता होना चाहिए कि उससे उस काम से मेरे को क्या आउटपुट आना चाहिए। यदि आपने ये डेलीगेशन रूल यूज कर लिया तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं कि आपके डेलीगेशन क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। यदि आप इस डेलीगेशन को नहीं कर रहे हो या पुअर डेलीगेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ओनली सिर्फ बेबी सिटिंग कर रहे हो, माइक्रो मैनेजिंग कर रहे हो, छोटे छोटे रीवर्क करवा रहे हो, एंड ऑल दैट इज हैपनिंग। और जिस वजह से क्या होता है कि आपको डेलीगेशन सही से नहीं आता है, और डेलीगेशन आपका सही से नहीं आता है तो टीम आपकी सही से ट्रेन नहीं हो पाती, और टीम ट्रेन नहीं हो पाती तो क्या होता है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, और यदि आप ये फिक्स करोगे तो डेफिनेटली आपको सही करना पड़ेगा। अब डेलीगेशन का मैं आपको ट्रायंगल बताता हूँ कि डेलीगेशन ट्रायंगल क्या होता है। डेलीगेशन ट्रायंगल में सबसे पहले आपको ये पूछना होता है व्हाट टू डू। ओके, व्हाट टू डू। ओके, सेकंड आपको ये देखना होता है व्हाई इट मैटर्स, कि क्यों ये मैटर कर रहा है, क्या ये बिजनेस की गोल से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। ओके, और
थर्ड इज द व्हाट इज द फाइनल आउटपुट, आपका फाइनल आउटपुट सक्सेसफुल आउटपुट क्या होगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि सक्सेसफुल आउटपुट क्या होगा तो आपको ये क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। और जब इस तरीके से आप डेलीगेट करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं यार आपके पास में चीजें सही हो रही है और टीम भी सही से काम कर रही है। ओके, अब आपको नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीक सिस्टम्स। थर्ड आपका जो बैरियर्स मैंने बताया था वीक सिस्टम, आपके पास में कोई सिस्टम्स नहीं है। जैसे सपोज करो आपके पास में मार्केटिंग के सिस्टम्स नहीं है, आपके पास में सेल्स के सिस्टम नहीं है, सेल्स के प्रोसेसेस नहीं है, और यदि आपके ये पास में ये प्रोसेस नहीं है या डिलीवरी के प्रोसेसेस नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप ऐसा लगेगा कि यार मैं तो सही से काम डिलीवर भी नहीं हो रहा और सारी चीजें सही भी नहीं हो रही। अब देखो वीक सिस्टम्स होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी डेडलाइन मिस होती है, इनकंसिस्टेंट डिलीवरी होती है, या टीम स्ट्रेस में रहती है, आप खुद स्ट्रेस में रहते हो, अनहैप्पी क्लाइंट्स हो जाते हैं, क्लाइंट्स भी ऑब्वियसली स्ट्रेस में रहेंगे यदि टीम स्ट्रेस में रहेगी, या आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं, या आपके साथ में क्या होता है कि एंडलेस फायर फाइटिंग चली जाती है, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो कि एंडलेस लूप में चलेंगे जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें होती है, राइट। लेकिन यदि आप इस सिस्टम्स को सही कर दोगे या अपने सिस्टम्स को सही कर दोगे तो डेफिनेटली आपके साथ में सही चीजें होने लग जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी भी आने लग जाएगी, प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी टाइम पे होने लग जाएगी, स्केलेबिलिटी भी होगी और प्रेडिक्टेबिलिटी भी होगी। यदि प्रेडिक्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली आपके साथ में सही होगा और क्लाइंट का ट्रस्ट भी बनेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको सिस्टम्स में बनानी है। अब यदि आप जानते हो, आप समझना चाहते हो कि सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, तो देखो सेल्स एंड मार्केटिंग के सिस्टम्स कैसे बनाने हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है, लीड जनरेशन मास्टरी कोर्स एंड सेल्स मास्टरी कोर्स। तो आप आराम से उसको देख कर अपने सिस्टम्स बना सकते हो, अपने प्रोसेसेस बना सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगा ये चीज। ओके, फोर्थ इज द नो मिडिल लेयर। ओके, नो मिडिल लेयर, या आप ये बोल सकते हो कि आपके लीडरशिप कोई नहीं है। आप ये देखो कि आप जब कोई ना कोई, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास में एक चैनल बन गया मार्केटिंग का, एक चैनल बन गया आपका सेल्स का, एक चैनल बन गया आपका डिलीवरी का, तो अब उसमें देखो कि यार मैं कोई एक ऐसा बंदा हायर कर सकता हूँ या ऐसी चीज कर सकता हूँ ताकि एक बंदे से मैं बात करूँ और मेरा सारा काम हो जाए, या एक या दो बंदों के साथ में बात करूँ और मेरा सारा काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर टीम मेंबर से जाके बात कर रहे हो, भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि मैं किसी एक बंदे को काम दूं और सही तरीके से डेलीगेट करूंगा तो डेफिनेटली मैं उनको भी ट्रेन करूंगा और मैं अपने आप को भी सही तरीके से करूंगा ताकि मेरी चीजें सही से आ जाए और सही से काम हो जाए। तो ये आपको देखो आईटी एजेंसी के अंदर ये तीन ही मेन चीजें हैं, मार्केटिंग, सेल्स एंड डिलीवरी, क्योंकि यदि आपने ये तीनों चीजें सही कर दी तो डेफिनेटली। अब हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मार्केटिंग के अंदर बोलो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग में बोलोगे तो मेटा है, गूगल है, यूट्यूब है एंड ऑल दैट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टार्ट फ्रॉम इट। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपकी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे झोल हैं या इसको स्केल नहीं हो रही है, तो आप चीजें को थोड़ा थोड़ा सा सिंक करना स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा सा लेना स्टार्ट करो, देन डेफिनेटली धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका नो मिडिल लेयर और जीरो लीडरशिप। आप देखो कि आप कौन से जीरो लीडरशिप कर सकते हो, मतलब कि जीरो लीडरशिप का मतलब कि आप कैसे बंदों को खड़े कर सकते हो जो कि आपके साथ में काम करें और आपके गोल के साथ में काम करें। यदि आपके गोल के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा और आपको भी मतलब कंपनी को भी फायदा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नो कैश फ्लो एंड प्राइसिंग कंट्रोल। आपके पास में कोई कैश फ्लो और प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है कि बस आप तो ये देखते हो कि यार क्लाइंट आ जाए और इसको कस्टम प्राइस देनी पड़ेगी, उनके फीचर्स देखने पड़ेंगे, उनके वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्राइसिंग बनानी पड़ेगी, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि एक सर्विस पैकेज बनाओ या कुछ ना कुछ ऐसा करो ताकि आपको पता चले कि यार आपको किस तरीके से काम करना है, या आपके क्लाइंट को भी पता रहे कि यार ये किस रेंज के क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं और क्या क्या चीजें देते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने कैश फ्लो को कंट्रोल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना, मैंने कार्ड में ऐड कर दिया है, राइट। तो अब देखो कैश फ्लो को आप कंट्रोल करोगे या आपके प्राइसिंग को कंट्रोल करोगे तो आपको पता है कि यार मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मेरा फाइनेंशियल बफर क्या रहेंगे, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू आपके पास में आने लगेगा। तो ये सारी चीजें इंप्रूव होगी जब आपने कैश फ्लो के और प्राइसिंग के इश्यूज आपने सॉल्व कर दिए। तो
ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी बैरियर्स हैं, और शायद मैंने आपको बता भी दिया है कि आप किस तरीके से उनको सही कर सकते हो। यदि आपने ये सही कर दिया तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आपको लगेगा कि यार नहीं, वाकई में सही चीज़ें हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम हाउ टू ब्रेक दिस इनविजिबल बैरियर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड सिस्टम। आपको सिस्टम्स बिल्ड करना है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो कि सिस्टम्स होंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस द चोर्स, आपके चोर्स को रिड्यूस करेंगे। जो भी फायर फाइटिंग होती है, जो भी आपके डेली के जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो रिमूव करेंगे। डेलीगेट इफेक्टिवली, आपको इफेक्टिवली डेलीगेट करना है काम को। ऐसा नहीं कि हाँ यार ये कर देना, नहीं, ऐसा नहीं। आपको इफेक्टिवली डेलीगेट करना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आपको ये देखना है कि क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या क्या क्यों मैटर करता है, या क्या आउटकम चाहिए, इस तरीके से आपको डेलीगेट करना है, ताकि आपका लोड कम हो जाएगा और फाउंडर्स का लोड कम हो जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं यार वाकई में मेरे साथ में काम हो रहा है। ओके, क्रिएट लीडरशिप लेयर। ओके, आपकी लीडरशिप की लेयर आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक आपकी लीडरशिप की लेयर नहीं बनेगी तब तक आपके साथ में यही चलता रहेगा। नहीं तो एक्सीलेट डिलीवरी एक्सीलेट होगी और बहुत सारी चीजें होगी। ओके, फोर्थ इज द फिक्स प्राइसिंग। ओके, आपकी प्राइसिंग को आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरी प्राइसिंग क्या है, और जो प्राइसिंग होगी उससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। फिफ्थ इज द इम्प्रूव प्रोसेसेस। आप यदि अपने इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करोगे, आप जो भी आप काम कर रहे हो हरदम आप ये देखो कि यार मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, किन चीज़ों से मेरे को ज़्यादा आउटपुट आएगा, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरी वाकई में आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही है और मेरी सारी चीज़ें सही हो रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार अपन वापस से देख लेते हैं 5 इनविजिबल बैरियर्स। इसमें सबसे पहला है फाउंडर डिपेंडेंसी, सेकंड है पुअर डेलीगेशन, थर्ड इज the weak systems, and fourth is the no middle layer or zero leadership and no cash flow and pricing control। तो ये सारी चीज़ें आपने रिजॉल्व कर दी तो डेफिनेटली आप देखना आपकी आईटी एजेंसी को स्केल करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप आराम से बहुत अच्छे रेवेन्यू बना सकते हो और अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पर जरूर दबा दो, ताकि इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहें। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मेरी आईटी एजेंसी की ग्रोथ के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वाकई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो कि मेरे समझ में नहीं आ रही, तो क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट